ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਟ੍ਰੋਡਨ ਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ, ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ਪੁਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਸੰਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੂਡੋਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾत चलेगी। डॉक्टर साहब स्वागत है जी, अभिनंदन है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले हरजिंदर जी आपका बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके सभी मान्यवर श्रोताओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार पहुँचाता हूँ। और ये मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ पर आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। डॉक्टर जोशी, पहले तो ये बताइए कि आपने जो पुस्तक लिखी है द ल्यूमिनस रेबल, आप आचार्य जी को रेबल समझते हैं, बागी समझते हैं? नहीं, बागी नहीं होता। रेबल जो है वो उस सब के विरोध आवाज़ उठाता है जो आज ह्यूमैनिटी के लिए रेलेवेंट, उपयोगी नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हमने सीख ली हैं, हमारी कंडीशनिंग बन गई हैं, हमारी आदतें बन गई हैं। अभी आज देखिए जो सारा कोहराम मचा हुआ है, एक तरह से पागल खाना है, मार काट मची हुई है, लूट पाट मची हुई है, मर्डर्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हमारा एक पुराना डर्रा हम परपेचुएट करते हुए जी रहे हैं। एंड दिस सदगुरुज, जैसे हमारे सदगुरु जिसे आप आचार्य रजनीश कह रहे हैं, हम उन्हें ओशो कहते हैं। हम ओशो हैं, उन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई कि हमें पुराने से अब कोई लेने देना नहीं, हमें एक नया जीवन जीना पड़ेगा। एक नया आदमी से वी वुड लाइक टू हैव अ न्यू मैन, अ न्यू वुमन, to live a new, more productive life, a life which is in love with life. अभी तो क्या है कि we are basically worshippers of death, destruction and disease. चारों ओर हम इसी चीज़ को देखते हैं। ओशो is totally in love with life. वो कहते हैं हमें जीना सीखना पड़ेगा। जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे अगली जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। आप क्या समझते हैं जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो जनरेशन जो आएगी उन्हें क्या ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इसमें से? वो तो और भी ज़्यादा नुकसान भुगतेंगे। हम तो भुगत ही रहे हैं, हमारे पहली जनरेशन ने जो गलतियां की हैं उसको हम भुगत रहे हैं, आज ही हमारी गलतियों को वो भुगतेंगे। तो व्हेन आर वी गोइंग टू वेक अप? सो हिज रिबेलियन इज ओनली टू वेक अप पीपल। आपने जैसे ठीक बताया, जगाने के लिए सारा उन्होंने बताया और सभी सदगुरुओं ने ये किया। मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, गुरु नानक देव हों, कबीर हों, बुद्ध हों, महावीर हों, जितने भी संत हो गए उन्होंने यही काम किया कि हमको जगाने के लिए बताना जरूरी था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। आचार्य जी को कहा जाता है कि वो सत्य की तलाश में थे, आप भी उनके साथ काफ़ी देर रहे हैं। सत्य की तलाश मुकम्मल हुई या ये तलाश मुकम्मल हो ही नहीं सकती? मेरे लिए, आपके लिए भी क्या आचार्य जी ने सत्य की तलाश कर ली थी? हाँ, उन्होंने बहुत साधनाएं की और वो स्वयं ही सत्य हो गए। देखिए, हमारे एक शब्द होता है गुरु और एक शब्द होता है सदगुरु। सदगुरु वो है जिसको सत्य प्राप्त हो गया नहीं, जो स्वयं ही सत्य हो गया।
उसका होना ही सत्य होना है, उसके होने में ही सत्य झलकता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। हमें करना पड़ेगा सच होने के लिए, क्योंकि झूठ हटाना पड़ता है जी। उसका तो होना ही सत्य होना है। वो देखता है तो सत्य झलकता है, वो उठता है तो सत्य चलता है तो बोलता है तो सत्य, उसमें से सत्य के सिवा वो झलकता ही नहीं है। तो सत्य की तलाश नहीं होती, सत्य को अपने भीतर पचाना होता है, लेना होता है, आत्मसात करना होता है। तलाश में तो फिर तलाश तो जिंदगी भर चलती रहेगी। एक घड़ी ऐसी आती है जब आप स्वयं ही सत्य स्वरूप बन जाते हो। इसीलिए उसका नाम हमने रखा सदगुरु, जिसके साथ सत्य जुड़ गया है, ओशो। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर जोशी, मुझे ये बताइए, मुझे याद है कि बहुत से कई साल हो गए मैं कैसलगढ़ से स्पोकन होते हुए जो रजनीशपुरम में पहुंचा। जी। हम उनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, वो कहते कि जी वो तो मौन धार चुके हैं, बात नहीं कर सकते। जी। कई दफ़े वो काफ़ी लंबा मौन धार लेते थे। जी। आप भी वहाँ रहे हैं जी। क्या मकसद क्या था उनका? बात ही नहीं करते थे, माता शीला ही बात करती थी। हाँ। अच्छा प्रश्न है। ऐसा होता है कि सदगुरु की वाणी, उसका एक पर्पस होता है। उस वाणी को अमुक जगह पर अमुक समय पर जब आप बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। अब ओशो मान लीजिए, मुझे याद है कि 1981 में पहली बार उन्होंने मौन लिया। 1981 तक सतत बोलते, दिन में 3-3 बार बोलते थे। जी जी, है ना, इतना बोले हैं वो। ही हैज स्पोकन मोर देन 13 मिलियन वर्ड्स। ही हैज 650 बुक्स टू हिज नेम, 10,000 ऑडियो कैसेट्स, 2,000 वीडियो डिस्कोर्सेस। इतना बोले हैं। फिर एक बार ऐसी घड़ी आती है when they would like to become silent, to see how that words are, what impact they are making, to see how are we awakening ourselves or are we simply informing ourselves by his words. तो उस साइलेंस में जाने से उनको थोड़ा सा एक स्पेस मिलती है उनको जानने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। एंड देन ही अगेन पिक्ड अप एट रजनीशपुरम। जब आप आए होंगे उस वक्त तो मौन में थे जी। शीला जैसे इसलिए बोलना पड़ता था क्योंकि उसका काम था उसको मेंटेन करने का। सो जो भी कुछ गाइडेंस देना होगा उतना गाइडेंस दे देते थे, लेकिन पब्लिक जो टॉक उनका होता था उसमें मौन थे और किसी से मिलते नहीं थे। तो ये जो सारा बाद में मौन उन्होंने पूरा किया और उन्होंने फिर, और तब उन्होंने एक बात कही, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं अब तक तो मैं वो कहता रहा कि जो आपके लिए उपयोगी है, वो तो ठीक है, अब मैं वो कहूँगा जो मैं कहना चाहता था लेकिन अब तक नहीं कहा, अब मैं कह रहा हूँ। जी जी, आई एम टेलिंग नाउ व्हाट आई वांटेड टू से एंड नेवर सेड इट बिकॉज आई हैड टू वेट अंटिल, वो कहते जब तक मेरे लोग तैयार ना हो जाए, अंटिल माई पीपल आर रेडी टू लिसन। यू रेडी। हाँ जी, नाउ ही वाज टॉकिंग समथिंग दैट ही ऑलवेज वांटेड टू से। अच्छा, आपने शायद महसूस किया हो या ना, कई दफ़ा मैं ये महसूस करता हूँ जी कि जितने लोग उनसे हिंदुस्तान में प्रभावित नहीं हुए जितने यूएसए में हुए, या यूएस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्या ये स्पिरिचुअल सर्च की जो इच्छा ज़्यादा है? ये क्या बात हुई कि उनके अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में, उनके इतने चेले नहीं हैं जितने चेले और कमिटेड डिसाइपल्स यहाँ यूएसए में थे, और अभी भी हैं काफ़ी से लोग? अच्छा प्रश्न है। इस 2-3 डायमेंशन है हरजिंदर जी। पहली बात तो ये है कि यूएसए में नहीं, पूरे यूरोप में, अराउंड द वर्ल्ड, हिज पीपल हैव ग्रोन एंड आर ग्रोइंग इवन टुडे। इंडिया की जहाँ तक बात है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश में इतने हज़ारों साल से इस सारी बातों को बताया जाता है, बताया गया है कि हम समझते हैं कि हम जानते हैं। गीता तो रोज़ बोली जाती है जी, गुरु ग्रंथ साहब को तो रोज़ पढ़ा जाता है। हम समझते हैं कि उसको पढ़ लेने से, सुन लेने से पता चल गया। वी थिंक वी ऑलरेडी नो इट, सो देयर इज नथिंग टू नो। ये हमारा अजम्पशन है, पता हमको कुछ नहीं होता। इन लोगों के पास क्या होता है, इनके पास नहीं होता पता। इनके पास जो जानकारी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, बहुत लिमिटेड है। तो उनको पहली बार ये मौका मिला कि माय गॉड, देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू मी। इट इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन परपेचुएटेड फॉर 200 or 2000 ईयर्स। तो एक इंडिया का जो माइंड है वो इतना भरा हुआ है जानकारियों से दैट इट डजंट absorb anything from the new perspective। इसलिए हम, ऐसी बात तो नहीं है, आज तो हिंदुस्तान में बहुत ही लोग ओशो से जुड़ रहे हैं। आफ्टर इज लिविंग द बॉडी द वर्क हैज ग्रोन इनॉर्मसली, फिनोमिनली। मैं शिविर देता हूँ ध्यान के, यहाँ भी आया हूँ उसी के लिए, मेडिटेशन शिविर के लिए। hundreds of young people are coming to. In my camp, 80% of the people that I see them are between the age 25 to 35. Young people are getting attracted to come to for meditation.
to listen to him, to be more silent, to become more creative, to become more peaceful. ये करने के लिए आज का यंग आदमी बहुत आगे आ रहा है. अगर आप हिंदुस्तान में हो तो देखेंगे आप. बट डॉक्टर साहब, कई दफ़े तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये लोग जो यूरोपियन लोग हैं, नॉर्थ अमेरिकन गोरे लोग हैं, ये स्पिरिचुअली बहुत भटके हुए हैं. प्रभुपाद आए, हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट चल पड़ी. जब आचार्य जाए तो उनके पीछे लग गए. योगी हरभजन जी आए, उनके साथ चले गए. लगता नहीं कि ये तो भटके हुए लोग हैं, कोई भी आके इनको बरगला के ले जाएगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. नहीं, भटके हुए तो मैं नहीं कहूँगा, लॉपसाइडेड है. दे आर सो मच मटीरियली ingrained in their mind that they have not had any opportunity to see the other side of the life, which is the most significant side and which is, you may call, quote unquote, the spiritual world. तो material world में से spiritual world में जो ट्रांजिट होना है, उसके लिए हमारे यहाँ से जो लोग आए होंगे उन्होंने उनको हेल्प की होगी, ऐसा मैं समझता हूँ. और इस मामले में जो रेवोल्यूशन ओशो ने खड़ा किया वर्ल्ड वाइड, उतना इससे पहले किसी ने नहीं किया. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया में ये कहना कि वेस्टर्न वर्ल्ड, क्या आप समझते हैं कि ईस्टर्न वर्ल्ड में, इंडियन वर्ल्ड में क्या हम लोग भटके हुए नहीं हैं? फिर लेकिन यहाँ ज्यादा प्रतीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादा कम का सवाल नहीं होता. लोग भटके हुए हैं, पीरियड. ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਰਿਪੀट प्रोग्राम है. कौन कितने किस परसेंटेज में जाने से क्या फर्क पड़ता है? ओके डॉक्टर जोशी, ये बताएं मुझे कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन हरे रामा हरे कृष्णा एंड आचार्य मूवमेंट? लॉट ऑफ डिफरेंस. मैं पर्सनली तो हरे कृष्णा मूवमेंट में कभी रहा नहीं, इसलिए मैं पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस दे नहीं सकता. ओशो का सारा जो जोर है वो अपने आप पर है. देखिए, हरे कृष्णा मूवमेंट में कृष्ण इष्ट देव हैं, तो बाहर है कोई, ऑलवेज चैंटिंग अबाउट कृष्णा, तो बाहर है कोई, बाहर है. ओशो का बिल्कुल रिवर्स है. वो कहते हैं बाहर कुछ नहीं, भीतर है. जो भी कुछ है आपके भीतर है. आपके भीतर जाकर के देखो कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो रहे हो. द इशू इज नॉट व्हाट टू डू. देखिए, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में एक फर्क होता है. रिलीजन ऑलवेज एम्फसाइज ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज एम्फसाइज हाउ टू बी एंड हाउ नॉट टू बी. जो नहीं, एक सेकेंड में बताऊं, शेक्सपियर ने हेमलेट में वो कहता है, हेमलेट, कि द इशू इज टू बी और नॉट टू बी. ओशो कहेंगे नो, दैट इज नॉट द इशू. द इशू इज हाउ टू बी एंड हाउ नॉट टू बी. वो अवेयरनेस लाती है. रिलीजन में तो आप रिपीट कर लोगे, जी जी, यू फॉलो द रिचुअल, यू डू द पार्ट, यू डू द गीता, व्हाटएवर, लेकिन आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता. आप वैसे के वैसे ही रहते हो. वैसा ही गुस्सा पड़ा हुआ है, वही वायलेंस पड़ा, वही ग्रीड पड़ी हुई है, वही जेलसी पड़ी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनके इसमें रेवोल्यूशन खड़ा करते हैं क्योंकि मेडिटेशन से आदमी बदलता है. जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो कंपैशन में बदलता है. जो ग्रीड है वो शेयरिंग में बदलता है. जो एनिमोसिटी है, जो वायलेंस है, वो लव में बदलता है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट मेडिटेशन का है, ये ओशो का बेसिक मूल मंत्र उनका वो है. उन्हें उससे मतलब नहीं कि आप क्या करते हो, उनका मतलब ये आप कैसे हो, अपने माता पिता के साथ कैसे हो, घर में कैसे हो, परिवार में कैसे हो, समाज में कैसे हो, एक दूसरे मित्र के साथ कैसे बिहेव करते हो आप, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में कई दफ़े उनके मतलब कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उनका ये क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ ऐसे शब्द उन्होंने कहें, कुछ फ़िलासफ़ी दी, संभोग से समाधि की ओर, सेक्स को ज़्यादा वो कई दफ़ा प्रचार करते रहे सेक्स का. इसके लिए बहुत से लोगों को, जो ट्रेडिशनल लोग थे, उनको बुरा लगा. ये देखिए, ये तो बहुत वाइड इश्यू है. मैं उसको जितना संक्षेप में बता सकता हूँ बताऊँगा आपको. पहली बात तो ये है कि उन्होंने पहली बार मॉडर्न टाइम्स में ये रिकग्नाइज करने के लिए कहा कि सेक्स इज बेसिक, हमारी ऊर्जा है, इस एनर्जी है. ये हम बने उससे हैं, परमात्मा की दी हुई ये गिफ्ट है. ये आपने और मैंने सेक्स क्रिएट नहीं किया है, हमको मिला